कक्षा 7 विज्ञान ऊष्मा पाठ। ऊष्मा के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ऊष्मा कैसे प्राप्त होती है, ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है। ऊष्मा के स्थानांतरण में हमने पढ़ा था ठोसों का स्थानांतरण। ठोस का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? चालक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है ठोसों में? चालक के द्वारा, चालन के द्वारा होता है। अर्थात की वस्तु क्या होती है? गरम वस्तु से गर्म से ठंडे की ओर चालन करती है, मतलब ठंडे से गर्म की ओर जाती है। इसके लिए हमने एक लोहे की छड़ का प्रयोग किया था, उसमें मोम टपकता है तो वो पूरी छड़ लोहे की कैसे हो जाती है? गर्म हो जाती है। फिर हमने कल पढ़ा था द्रव और गैसों में ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है? संवहन के द्वारा स्थानांतरित होती है। किसके द्वारा होती है? संवहन के द्वारा स्थानांतरित होती है। फिर हमने कल पढ़ा था समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर किसे कहते हैं? जो समुद्र की ओर से वायु आती है। मान लो ये समुद्र है, जब समुद्र की ओर से वायु आती है इस तरह से, तो ये समुद्र के पास की जो जमीन होती है, समुद्र के पास की जमीन सूर्य के प्रकाश से क्या होती है? जल्दी गर्म हो जाती है। जब ये जल्दी गर्म हो जाती है तो यहाँ से समुद्र से जो ठंडी वायु निकलती है वो क्या होती है? इस स्थल को, इस जमीन को क्या करती है? ठंडा कर देती है। तो यह चक्र चलता रहता है। ये गर्म होती है, फिर ये बावन के ऊपर उठ जाती है, तो ये जल्दी ये ठंडी जमीन होती है जो ये गर्म हो जाती है, और फिर समुद्र से फिर ठंडी वायु आती है, इसको ठंडा कर देती है। फिर ये थोड़ी देर में गर्म हो जाती है। तो ये क्या हो गया? समुद्र की ओर से जो इस ओर से ये वायु आ रही है, ये क्या कहलाती है? समुद्र समीर कहलाती है। इसके विपरीत ठीक रात के समय में क्या होता है? समुद्र का पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है। समुद्र का पानी क्या होता है? जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो हम क्या कहते हैं? स्थल की ओर से ठंडी वायु। अब रात को जमीन की जो वायु होती है ये क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। और रात्रि के समय ठीक इसके विपरीत होता है, स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। मतलब समुद्र का पानी गर्म होता है तो ये क्या होता है? ठंडा नहीं होता है। ये क्या है? जमीन है। तो यहाँ से जो वायु आएगी समुद्र की ओर, ये वाली वायु क्या कहलाती है? थल समीर, अर्थात थल से आ रही है। ये क्या है? थल है, और ये क्या है? समुद्र है। समुद्र की ओर आ रही है, थल से समुद्र की ओर बहती है जो वायु, उसको क्या कहते हैं? थल समीर कहते हैं। समुद्र का पानी रात्रि में जल्दी ठंडा नहीं होता है, शाम के वक्त में। तो ये वाली वायु आती है, थल से ठंडी वायु आती है, वो समुद्र की ओर बहती है। इसे हम क्या कहते हैं? थल समीर कहते हैं। अब तीसरा है सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है। आप देखते हो हम कभी धूप में खड़े होते हैं, सर्दियों के दिनों में धूप में खड़े होते हैं, तो क्या होता है? एक बार तो हमको बहुत ही सर्दी लगी होती है, हम धूप में जाते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे करके हमारे शरीर क्या होता है? गर्म होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर को क्या प्राप्त हो जाती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। हमारा शरीर क्या महसूस करने लगता है? गर्माहट महसूस करने लगता है। तो उसके लिए क्या ऊष्मा का संचालन कैसे हुआ? ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हुआ? उसके बीच में सूर्य के प्रकाश से और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है, ना तो चालन है, ना संवहन के द्वारा हमारा शरीर ठंडा होता है। वह किसके द्वारा होता है? उसके बीच में कोई माध्यम नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? विकिरण के द्वारा हमारा शरीर क्या होता है? गर्म होता है, हमारा शरीर ऊष्मा प्राप्त करता है। तो सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है? हमें विकिरण के द्वारा प्राप्त होती है। तो विकिरण के द्वारा हमारे ऊष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो ठोसों में तो चालन के द्वारा हो गया, द्रव और गैस में संवहन के द्वारा, और सूर्य से हम तक जब ऊष्मा आती है तो वह किसके द्वारा आती है? एक माध्यम और हो गया, विकिरण के माध्यम से हमारे पास पहुँचती है और हमारा शरीर ऊष्मा प्राप्त करता है, हमें गर्माहट महसूस होती है। सर्दी के दिनों में तुम देखते हो हीटर के आगे आप बैठते हो तो क्या होता है? हमें गर्माहट महसूस होती है। तो हीटर से हमारे बीच में कोई माध्यम नहीं है। हमारे किसके माध्यम से हमारे पास में हीटर के ताप पहुंचता है, ऊष्मा पहुंचती है?
विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। अगर उसके बीच में कोई दूसरी वस्तु आ जाती है या कोई अन्य माध्यम आ जाता है तो वह परावर्तित हो जाती है। तो विकिरण क्या होती है, वो उस जगह से परावर्तित हो जाती है। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने अब ये तीनों पढ़ लिए। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ठोस में चालन द्वारा होता है, द्रव और गैस में संवहन के द्वारा होता है, और एक माध्यम और होता है विकिरण। विकिरण के द्वारा भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जैसे कि हम सूर्य के प्रकाश में जब खड़े होते हैं तो हमारा शरीर गर्माहट महसूस करता है, वह किस कारण करता है, विकिरण के माध्यम से ही ऊष्मा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारे ओर पहुंचता है। तो ये आपको लिखना है पूरा, ऊष्मा का स्थानांतरण। इसमें समुद्र की ओर से आने वाली वायु को क्या कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं। स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, उसे थल समीर कहते हैं। और ये आपको ऊष्मा का अभी बताया था, ये आपको कॉपी में लिखना है।